हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट 4 करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें जो कुछ मैथमेटिकल फार्मूले, जो मैथमेटिक्स का फॉर्म में जो कुछ होंगे जीडीपी जीएनपी के, वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2-3 वीडियो में तो हमने भूमिका तैयार की थी, लेकिन आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो पिछला वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि जीडीपी क्या होता है, और पिछला वीडियो में हमने देखा था कि जीएनपी क्या होता है। तो जीडीपी और जीएनपी का मायने क्या होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के, ये हमने समझ लिया था कि जीडीपी से जीएनपी या जीएनपी से जीडीपी किस तरह से निकाला जाता है, ये भी हमने देख लिया था। एक बार मैं इसको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जीएनपी को निकालना है जीडीपी से, तो कैसे निकाला जाता है। जीएनपी निकालना है हमें किसे, जीडीपी से। तो जीडीपी में हमने बताया था कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, वही होता है हमारा जीडीपी। इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये उत्पादन कौन कर रहा है, यानी कि या तो गैर नागरिक कर रहे हैं, या निवासी या गैर निवासी कर रहे हैं, भारत के कर रहे हैं या किसी देश के अन्य नागरिक कर रहे हैं। तो जीडीपी वही होता था। और जीएनपी का महत्व होता था कि किसी देश के नागरिक कितना उत्पादन कर रहे हैं, उसका मूल्य होता था। अगर मैं जीडीपी में से जो विदेशी नागरिकों की कमाई है उसको मैं निकाल देता हूँ, विदेशी नागरिकों की, विदेशी जो नागरिक हैं, इन विदेशी नागरिकों की कमाई को मैं निकाल दूंगा, तो मान ले भारत में क्या बचेंगे। अगर ये भारत है, मान लेते हैं ये भारत है, ये भारत है, तो भारत में नागरिक भी हैं और गैर नागरिक भी हैं, तो जितनी उनकी टोटल कमाई होगी वही जीडीपी होगी। अब जीडीपी में से अगर हम विदेशी का घटा देंगे तो केवल भारत में किसका बचेगा, भारत के नागरिकों का बचेगा। और जीएनपी में राष्ट्र का उत्पादन होता है, जो राष्ट्र के नागरिक होते हैं। तो प्लस क्या करेंगे, जो भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं उनकी कमाई जोड़ लेंगे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों की, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की जो कमाई होगी इसको जोड़ लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, हमें जीएनपी मिल जाएगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, तो इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कि मान लेते हैं कि ये अगर कोई भारत देश है, इस भारत देश में 10 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 10 लोग। अब इस 10 लोगों में से 8 लोग तो भारतीय हैं, 8 लोग तो भारतीय हैं, और 2 लोग, जो 2 लोग और हैं, 2 लोग मान लेते हैं विदेशी नागरिक हैं, 2 लोग विदेशी नागरिक हैं। तो 8 लोग भारत हैं, 10 में से 8 लोग भारत के हैं और 2 विदेश के नागरिक हैं। लेकिन अब कुछ भारत के जो नागरिक और पहले से ही हैं वो विदेशों में रह रहे हैं। मान लेते हैं कुछ 10 लोग हैं, 10 लोग अगर भारत में रह रहे हैं तो उसमें से 8 भारत के हैं और 2 विदेशी हैं, और 10 लोग अलग अलग देशों में भारत के रह रहे हैं। तो अब क्या होगा कि भारत की ये सीमा है, इस भारत की सीमा के भीतर ये जो 10 लोग उत्पादन करेंगे, 10 लोग, 8 भारतीय और 2 विदेशी मिल करके जो उत्पादन करेंगे वो होगा जीडीपी। जीडीपी क्योंकि किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा जीडीपी। और जीएनपी क्या होगा, जीएनपी इस एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जीएनपी क्या होगा, जीएनपी होता है कि किसी देश के नागरिक कितना उत्पादन कर रहे हैं, इसमें विदेशों का नहीं लेना है। अब इसमें देखिए 8 तो यहाँ भारत के हैं, 8 भारत के हैं, और 10 लोग क्या हैं, ये विदेश में रह रहे हैं भारत के, 10 लोग भारत के विदेश में भी रह रहे हैं। तो इन 10 लोगों का उत्पादन और 8 भारतीयों का उत्पादन मिल करके क्या हो जाएगा, ये जीएनपी हो जाएगा। 8 भारतीयों का, यहाँ जो भारत में रह रहे हैं, और 10 विदेशों में रहने वाले भारतीयों का उत्पादन मिलकर क्या होगा, जीएनपी। तो जीएनपी का मतलब होता है कि किसी देश के नागरिक कितना उत्पादन कर रहे हैं, और जीडीपी का मतलब किसी देश की सीमा के भीतर कौन उत्पादन कर रहा है। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल से जीडीपी से जीएनपी को निकालना चाहते हैं जीडीपी से, अब जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी। जीडीपी में कौन कौन आ गया, ये 10 पूरे आ गए जो भारत में रह रहे हैं। अब अगर इन 10 में से मैं 2 ये जो विदेशी रह रहे हैं इनका निकाल देता हूँ, 2 विदेशी का माइनस कर देता हूँ कमाई, तो क्या बचा हमारे पास, 8 भारतीयों का कमाई बचा। अब 8 भारतीयों की जो कमाई बची है उसमें से 10 बाहर के लोग भी रह रहे हैं। अगर इसमें मैं जो 10 भारत के लोग बाहर रह रहे हैं उसको जोड़ देता हूँ तो पूरा जीएनपी आ जाएगा। देखिए जीडीपी 10 लोगों का था, 2 हमने निकाल दिया तो 8 बचा, और 10 भारत के जो बाहर रह रहे हैं उनकी कमाई, तो ये इसी के बराबर आ गया। तो जीएनपी आ जाएगा हमारा।
जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी से क्या करेंगे, जीडीपी में से जो विदेशी नागरिक हैं रह रहे हैं भारत में उसको माइनस कर देंगे और विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। तो इतना हमने कल समझ लिया था। तो आई होप कि ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आगे समझते हैं कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे और जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैसे निकाला जाता है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे और जीडीपी मार्केट प्राइस पे। अब यहाँ पे जो हमने पहला वीडियो बताया था, पहले वीडियो में जो हमने फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि जो फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है वो होता है मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस होता है सब्सिडी। ये हमने फार्मूला बता दिया था। अब इस फार्मूले का देखिए यूज इस वीडियो में बहुत बार आएगा, इसलिए मैंने बोला था कि जो भूमिका तैयार हो रही है इस वीडियो को वो कायदे से आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आगे का वीडियो समझ आएगा। तो जीडीपी हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब दोस्तों समझ आ गया होगा आपको कि लागत मूल्य होता है फैक्टर कॉस्ट, जो लागत लगा करके वस्तु बनाई जाती है वो फैक्टर कॉस्ट होता है। और मार्केट प्राइस का मतलब होता है जो अंतिम रूप से मार्केट में मिलता है। तो अगर हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, बस यही फार्मूला यूज कर दीजिए। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, टैक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, सब्सिडी। बस यही करना है। ये इसी फार्मूले को बस यहाँ पे चिपका देना है, जी इस फार्मूले में जीडीपी चिपका देना है। अब ये देखिए एक फार्मूला तैयार हो गया हमारा। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो जब फैक्टर कॉस्ट पे चीज़ें बनाई जाती हैं, जितना लागत लगा कर बनाया जाता है उसकी जीडीपी, यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे बराबर होगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस, मार्केट प्राइस में से माइनस करते हैं टैक्स को, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस अगर सरकार ने सब्सिडी दी है तो उसको जोड़ देंगे। तो ये एक फार्मूला हमारा तैयार हो गया। इसमें कुछ हमने किया नहीं है इस फार्मूले को बनाने के लिए, हमने बस पिछले वीडियो में जो बताया था कि फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी होती है। तो यहीं पे क्या कर देना है, अब जीडीपी लगा देंगे। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर होगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अब ठीक इसी प्रकार से जीएनपी भी हो जाएगा। जीएनपी कैसे होगा, जीएनपी देखिए, अब जीएनपी अगर हमें निकालना है, जीएनपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, जीएनपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करेंगे, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो हम ठीक इसी प्रकार से इसको भी यूज करेंगे। ये हो जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस क्या होगा, माइनस होगा टैक्स प्लस क्या होगा, सब्सिडी। बस हो गया। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस पे माइनस टैक्स प्लस हो जाएगा सब्सिडी। बस ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो जो हमने ये वाला इक्वेशन पढ़ा था पीछे, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बिना इसके समझ नहीं आएगा ये सब। तो आई होप कि ये दोनों इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा। अब जीडीपी और जीएनपी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो जीडीपी और जीएनपी आई होप कि कायदे से आपको समझ आ गया होगा। तो अब एनडीपी समझते हैं क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। एनडीपी इसका मतलब होता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेट का मतलब होता है शुद्ध और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू और उत्पाद। इंग्लिश याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो, हिंदी याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को याद रखना जरूरी है। तो एनडीपी और एनएनपी को देखेंगे। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था, जो पहले वीडियो में देखा था कि अगर हमें किसी चीज़ का नेट निकालना है और हमें ग्रॉस पता है, अगर किसी चीज़ का हमें नेट निकालना है और हमें ग्रॉस पता है और डिप्रिसिएशन पता है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते थे, हम फार्मूला यूज करते थे कि नेट बराबर हम यूज करते थे ग्रॉस माइनस करते थे डिप्रिसिएशन। अगेन वही फार्मूला यूज हो रहा है जो हमने पहला वीडियो में आपको बताया था कि बार बार जोर उस पर मैंने दिया था कि इस फार्मूले का यूज बार बार आएगा। तो वही देखिए, नेट बराबर होता है ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। अब हमारे पास है एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम या यूज करेंगे जीडीपी का, क्योंकि हमने देखा कि नेट बराबर होता है ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। और जीडीपी और एनडीपी,
अब देखिए दोस्तों, हमें निकालना है क्या है, नेट। किसका नेट निकालना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ये बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको कि हमें क्या निकालना है, नेट निकालना है। किसका, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। और हमारे पास ग्रॉस पता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। क्या पता है, ग्रॉस पता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अब हम नेट निकाल रहे हैं ग्रॉस से, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। इसमें से डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास जो होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी मिल जाएगा। अब बस हो गया। एनडीपी का मतलब नेट निकालना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो ग्रॉस में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी मिल जाएगा। इसलिए मैंने बार बार बताया था कि जो पीछे हमने दो फार्मूले पढ़े थे कि नेट बराबर ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन एक फार्मूला, और एक हमने पढ़ा था कि फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, उसका बार बार यूज आएगा। अब एनडीपी तो पता चल गया, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं निकालना चाहूँ एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, क्या होगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल सीधे सीधे पूछा है कि एनडीपी हमें निकालना है जीडीपी से, तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे कि प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो क्या करेंगे। ये बस सीधे सीधे इक्वेशन पे कई बार इससे सवाल पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, याद करना रटना नहीं है, बस इस चीज़ से समझना है। नेट निकालना है तो हम ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे। नेट हम निकाल रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो ग्रॉस में से, ग्रॉस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसमें से माइनस कर दिए डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, तो हमें मिल जाएगा एनडीपी। अब अगर हम निकालना चाहते हैं कि एनडीपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट पे, एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद हम निकालना चाहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना चाहते हैं मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कास्ट पे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम फैक्टर कास्ट पे निकालना चाहते हैं तो हम फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। इस मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स, और लास्ट में प्लस कर देंगे सब्सिडी, बस हो गया। तो बस ये दो फार्मूले अगर याद है तो सारे इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट पे। अगर कहीं भी फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस का संबंध आता है तो बस यही यूज करना है कि फैक्टर कास्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अब उसी फार्मूले से सब कुछ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी निकाला जा सकता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट बराबर क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अब अगला जो हमारा है एनएनपी, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझिए। अब फिर से एक बार यहाँ पे हमें निकालना पड़ रहा है क्या, नेट निकालना पड़ रहा है, नेशनल प्रोडक्ट, नेट निकालना है नेशनल प्रोडक्ट का, नेट निकालना है किसका, नेशनल प्रोडक्ट का। नेट किसका निकालना है, नेशनल प्रोडक्ट का। अब नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। अब हम यहाँ पे नेट किसका निकाल रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट का, तो किसके ग्रॉस में से माइनस करेंगे, जीएनपी, ग्रॉस माइनस करेंगे किसमें, नेशनल प्रोडक्ट के, तो जीएनपी ग्रॉस किसका, नेशनल प्रोडक्ट का। नेट निकाल रहे हैं किसका, डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट का। नेट किसका निकाल रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट का, माइनस किस में, यहाँ से किससे निकालेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सिंपल है, यहाँ पे हमने नेट निकाला था किसका, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो किससे निकाला था, ग्रॉस के डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट का, तो किसके नेशनल प्रोडक्ट से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से। नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट निकालना है किसका, नेशनल प्रोडक्ट का। हमने क्या यूज किया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, उसमें से माइनस कर दिया डिप्रिसिएशन। बस यही फार्मूले को यूज करना है। कहीं भी अगर हमें नेट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, बस सिंपल। अब जो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये इसका एक इक्वेशन आ गया। अब अगर हम फैक्टर कास्ट के रूप में इसके फैक्टर कास्ट में इसको बनाएं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट पे बराबर क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस हो जाएगा सब्सिडी। बस अब हमने क्या यूज किया, फैक्टर कास्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट पे बराबर होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। बस यही फार्मूला, अब इतना सब कुछ ही आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट पे है,
नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हमने निकाला है फैक्टर कॉस्ट पे, इसको ध्यान से देखिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे निकाला है, इसी को कहते हैं दोस्तों नेशनल इनकम। इसी को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। ये इस पे बहुत बार सवाल पूछा है कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम अगर कुछ पूछता है कि क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब साधन लागत पे, कारक लागत पे, जिस लागत को बना करके उत्पादन किया जाता है, यही नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे जो होता है, उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। बस इसी को याद करना है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है साधन लागत पर, साधन लागत पर, साधन लागत पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट साधन लागत पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बस अब नेशनल इनकम क्या होगा? राष्ट्रीय आय क्या होती है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम क्यों कर रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे देखिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट को, पेन यूज कर लेते हैं दूसरा, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। अब इसमें देखिए, पहली चीज़ तो इसमें है नेट। इसमें क्या है? नेट है। इसका मतलब हम शुद्ध निकाल रहे हैं। जब हम शुद्ध निकालते हैं तो हमें नेट यहाँ से मिल जाएगा। शुद्ध ही तो हम निकालना चाहते हैं, हम ग्रॉस नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन भी होता है, तो हम निकालना चाहते हैं नेट। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे है नेशनल। नेशनल का मतलब होता है कि केवल और केवल भारत के नागरिकों का उत्पादन है ये। और फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है ये साधन लागत, साधन लागत या कारक लागत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हम फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट को, फैक्टर कॉस्ट में सरकार के टैक्स शामिल नहीं होते हैं। जब सरकार के टैक्स शामिल नहीं होते तो कितना एग्जैक्टली उत्पादन करने में लगता है वही तो फैक्टर कॉस्ट होता है। और हम फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं नेट पे, और ये है नेशनल का, तो इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। अब और जो हम निकाले थे, जीडीपी जैसे हमने निकाला था, जीएनपी निकाला था, एनडीपी निकाला था, इसमें क्या होता है? जीडीपी हमने निकाला था जब, तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाले में नागरिकों का उत्पादन भी है और गैर नागरिकों का उत्पादन भी है। तो ये हमारा एग्जैक्ट कितना उत्पादन हमारे नागरिकों का है, इससे हमें पता नहीं चलता। अब यहाँ पे क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या समस्या है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ये है कि ये ग्रॉस निकाला जा रहा है, ये टोटल निकाला जा रहा है। इसमें डिप्रिसिएशन को हमने माइनस नहीं किया है, क्योंकि मूल्य का ह्रास भी तो होता है, इसलिए इसको हम नहीं मानते नेशनल इनकम। और एनडीपी में देखिए फिर से एक बार डोमेस्टिक आ गया। तो फाइनली हम करना चाहते हैं ये कि हमारे नागरिकों का कितना उत्पादन है, तो एग्जैक्टली इस एनएनपी से, एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है, इसी से पता चलता है कि हमारा साधन कारक या साधन लागत पर कितना है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे जो होता है, उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। ये कई बार तो यही पूछा गया है कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं? नेशनल इनकम किसको कहते हैं? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसी तरह से ऑप्शन बना के दे देगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार की कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऐसी तरह से 4 ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है। तो इसको याद करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। तो इसमें आपको आई होप कि कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सवाल इसी से पूछे जाते हैं। और पीछे का जो हमने वीडियो बनाया था तो उसमें बस भूमिका तैयार की थी, तो कि आगे किस तरह क्या क्या होगा। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो मैं एक बार फिर से सब कुछ बता देता हूँ कि कहाँ किस तरह से करना है। पहली चीज़ तो याद करनी है, पहला चीज़ याद करना है कि फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस होता है सब्सिडी। दूसरा फार्मूला नेट, नेट बराबर ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है दोस्तों मूल्य ह्रास। अगर ये 2 फार्मूला आपको पता है कि तो उससे सब कुछ निकाला जा सकता है। देखिए मैं इसी 2 फार्मूले का यूज करूँगा। अब जैसे जीडीपी, जीडीपी से हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? जीएनपी पे। जीएनपी से कहाँ पहुँचेंगे? एनडीपी पे। एनडीपी से
नेशनल इनकम पर। इतना चीज़ को हम देखेंगे, बस इसी दो फार्मूले का यूज करना है आपको। अब देखिए जीडीपी और जीएनपी। अब हम क्या कर रहे हैं कि जीडीपी से अगर मैं जीएनपी पहुंचना चाहता हूं, जीडीपी से क्या पहुंचना चाहता हूं, एनडीपी। देखिए जीडीपी से हमें एनडीपी हम पहुंचना चाहते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, जीडीपी में का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये हमारे पास क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से क्या माइनस कर देंगे, इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास। तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी मिल जाएगा। तो दोस्तों एनडीपी का फार्मूला तैयार हो गया। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी बराबर होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहीं भी नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। हमें निकालना था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रिलेशन। हमने क्या किया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से बराबर क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। इस फार्मूले का यूज कर लिया। अब देखिए और कमाल देखिए आगे। अब हमें निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इसके बीच में रिलेशन बनाना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट निकालना है किसका, नेट निकालना है किसका, नेशनल प्रोडक्ट का। तो किसके ग्रॉस में से माइनस करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट के ही। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट निकालना है किसका, नेशनल प्रोडक्ट का। किसके नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे, ग्रॉस के। अब देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस क्या होगा, डिप्रिसिएशन। इसका नेट आ गया, इसका भी नेट आ गया। अब चारों के रिलेशन आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, तो हमने एनडीपी को लिया। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, किसको लिया, नेट नेशनल प्रोडक्ट को। इसी फार्मूले का हमने क्या किया, यूज किया है। अब आगे देखिए, आगे हम निकालना चाहते हैं कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का रिलेशन निकालना है, किसका निकालना है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का रिलेशन निकालना है, तो किस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए जीडीपी निकालना है किसका, फैक्टर कॉस्ट का। जीडीपी किस पे निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे। अब जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो बस इसी में सेट कर देना है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस क्या होगा, टैक्स, प्लस क्या होगा, सब्सिडी। हो गया, ये भी फार्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से जीडीपी में पता चल गया। अब हम जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाहते हैं। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, जीएनपी क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे। इसी फार्मूले का फिर से यूज करिए तो क्या होगा, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस क्या होगा, टैक्स, प्लस क्या होगा, सब्सिडी। ये भी आ गया, ये भी आ गया। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आ गया, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। अब एनडीपी हमें निकालना है, मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट पे, एनडीपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे। फिर यही फार्मूला यूज करिए, एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस होगा टैक्स, प्लस होगा सब्सिडी। ये भी समझ आ गया। अब फिर से एनएनपी निकालना है अगर फैक्टर कास्ट पे, एनएनपी निकालना है फैक्टर कास्ट पे, तो क्या होगा, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस होगा टैक्स, प्लस होगा क्या, सब्सिडी। अब देखिए चारों फार्मूला हमने बना लिया सिर्फ और सिर्फ इसके माध्यम से। और हमने जीडीपी और एनडीपी में क्या रिलेशन होता है, जीडीपी ग्रॉस है, एनडीपी नेशनल नेट है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, इस फार्मूले का यूज करके दो रिलेशन बना लिया। अब अगर हमें जीडीपी से जीएनपी निकालना है या जीएनपी से हमें जीडीपी निकालना है, तो जीडीपी और जीएनपी का क्या रिलेशन होता है उसको एक देख लेते हैं। जीडीपी और जीएनपी का, हमने यहाँ पे जीडीपी और एनडीपी का रिलेशन देख लिया, एनएनपी और जीएनपी का रिलेशन देख लिया। जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, इन सबको देख लिया। अब हमें जीडीपी से जीएनपी पहुँचना है या जीएनपी से हमें जीडीपी पहुँचना है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको देख लिए। अब जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी। अब हमें पता है कि जो जीडीपी होती है उस जीडीपी में भारत में रहने वाले जो विदेश के नागरिक हैं उनकी भी कमाई है। तो हम कहेंगे कि जितनी भी उन्होंने कमाई की है वो लेकर चले जाएं। तो हम क्या कहेंगे कि विदेशों में जो विदेशी नागरिक हैं भारत में, विदेशी नागरिक कहाँ हैं, भारत में, उनको माइनस कर देंगे। प्लस विदेशों में जो भारतीय हैं, विदेशों में
भारतीय, उनकी कमाई को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमें जीएनपी और जीडीपी में रिलेशन पता चल गया। तो जीएनपी अगर हमें निकालना है जीडीपी से तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे। दोस्तों जब आप किताब पढ़ेंगे तो किसी बुक में क्या दिया है, इन्हीं दोनों को हटा करके क्या दे दिया है, निवल आय दे दिया है। तो उससे घबराना नहीं है, आपको बस सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि बेसिकली जीडीपी और जीएनपी में रिलेशन होता क्या है। तो निवल, अब यहाँ पे जैसे है माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, यहाँ इसको हटा करके बुक में दे दिया है निवल अप्रत्यक्ष कर। तो इन चीज़ों को क्या करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये जो टैक्स होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था। तो जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस, ये आपको याद रखना है। अब ठीक उसी प्रकार से एनडीपी है, तो एनडीपी से एनएनपी निकालना है। यहाँ पे जो हम टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसको मैंने पीछे बताया था। अभी टैक्स हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैं टैक्स ही सिंपल लिख रहा हूँ, कोई विशेष समस्या नहीं है। तो एक एनडीपी से एनएनपी अगर हमें पहुँचना है तो इस फार्मूले का फिर से यूज कर लेंगे। एनएनपी बराबर एनडीपी माइनस विदेशी नागरिक जो भारत में है उनकी कमाई माइनस कर देंगे। विदेशी नागरिक जो भारत में हैं उनकी कमाई को माइनस कर देंगे, प्लस विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उनकी कमाई को प्लस कर देंगे। बस इतना ही समझना था नेशनल इनकम में। और हमने लास्ट में देखा था नेशनल इनकम किसको कहते हैं, नेशनल इनकम जो कहते थे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेट एनएनपी फैक्टर कास्ट पे जो होता है, एनएनपी फैक्टर कास्ट पे जो होता है वही होता, इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अलग से कुछ नहीं होता, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर जो होता है उसी को नेशनल इनकम। ये दोस्तों कई बार पूछा गया सवाल में, एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए मैं इसके बार बार बता रहा हूँ। कई बार पूछा गया है एनएनपी फैक्टर कास्ट, नेशनल इनकम किसको कहते हैं, एनएनपी जो फैक्टर कास्ट पे होता है, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसी को कहते हैं नेशनल इनकम। तो आई होप कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी आपको समझ आ गया होगा। अगर ये दो फार्मूले आपको पता हैं तो सब कुछ इसी से निकाला जा सकता है। तो इससे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, सवाल क्या क्या पूछे गए हैं, इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, एक अलग वीडियो हम लोग सवाल को ही देखेंगे। पूरा जितना अभी तक हमने पीछे पढ़ा है उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, सवाल के माध्यम से देखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बस और बचा है नेशनल इनकम के चैप्टर में कि पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम क्या होती है, और नेशनल इनकम जो हमने निकाला है इसको मापने के तरीके क्या क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ क्या क्या होती हैं, इसको देख लेना है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये क्या होती है। और उसके बाद थोड़े से फैक्ट के बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे, जो नेशनल इनकम को कौन मापता है, जैसे सीएसओ था, उसके बाद बेस ईयर जो चेंज हुआ है उसके बारे में थोड़ी से फैक्चुअल नॉलेज क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ये नेशनल इनकम का जो कठिन चैप्टर माना जाता है इकोनॉमिक्स का, ये पूरी तरह से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे और जो कुछ बच गया है उसको देखेंगे, और क्या करेंगे, नेशनल इनकम की जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे पूरी तरह से। उसके बाद एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें हमने जितना पीछे पढ़ा है उस पीछे की चीज़ों को और नेशनल इनकम के चैप्टर को एक क्वेश्चन के माध्यम से कंपाइल करके हम क्या करेंगे, पीछे का पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो ये 3 टॉपिक जो हमारे नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स के हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।